न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो एक सवाल जो अभी फिलहाल तमाम जो चुनावी राज्य हैं जीत के बाद पूछ रहे थे, उनमें से उत्तराखंड सबसे प्रमुखता से पूछ रहा है कि कौन होगा उत्तराखंड का सीएम। जो जीत का ताज बीजेपी को पहनाया है उसका सरताज कौन होगा, और इसके लिए बीजेपी विधायकों की मीटिंग जारी है। सीएम की रेस में हालांकि कुछ नाम चल रहे थे, लेकिन सबसे आगे त्रिवेंद्र रावत चल रहे हैं और दूसरे दावेदार प्रकाश पंत भी हैं। उनके साथ वो होटल पहुंच चुके हैं। इसी होटल में सुबह के नए सीएम का फैसला होना है। जिस अंदाज में दोनों नेता एक साथ पहुंचे हैं, उससे भी त्रिवेंद्र को विधायक दल का नेता चुने जाने की अटकलों को बल मिल गया है। नई सरकार 18 मार्च को दोपहर 3 बजे शपथ लेगी। उत्तराखंड की तरह यूपी में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 312 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि सहयोगी पार्टियों ने 13 सीटों पर सिर्फ जीत हासिल की है। यूपी में बीजेपी ने अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नहीं किया है, लेकिन रेल मंत्री मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में मनोज सिन्हा इस तरह की खबरों को खारिज कर रहे हैं, तो खुलकर अभी कोई भी नहीं बोल रहा है, ना उत्तर प्रदेश में ना ही उत्तराखंड में, कि कौन होगा उम्मीदों का मुख्यमंत्री। जो दोनों राज्यों की उम्मीदों का वोट गया है उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जब उत्तराखंड में सीएम का नाम लगभग तय हो गया है, ऐसे में सीएम की रेस में दूसरे नंबर पर रहने वाले नेता प्रकाश पंत इस प्रचंड जीत को पार्टी के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं। प्रकाश पंत से बात की हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा ने। प्रकाश पंत जी, जो स्थिति है आज, हमारे पास जो जानकारी है, आप भी शपथ ले रहे हैं। शपथ चाहे किसी की भी हो सकती है, वो मंत्री की भी, मुख्यमंत्री की भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसा उत्तराखंड होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो वर्तमान में जनादेश मिला है और 57 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ हम उत्तराखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो 57 सीटों का जनादेश है, ये अपने आप में कुछ कह रहा है, और ये कहते हुए जनादेश को हमको समझना होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जनता ने बहुत आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत दिया है कि बिना किसी दबाव के खुल करके काम करो। केंद्र में मोदी तो राज्य में भी मोदी हो। आप लोगों ने क्या पार्टी हाईकमान के आगे अपना पक्ष भी रखा, या पार्टी हाईकमान ने अपना डिसीजन दिया यहाँ के सीएम के उसको लेकर? देखिए, 57 विधायक जीत करके गए हैं और हर एक विधायक सक्षम है, क्योंकि हमारे पास कई वरिष्ठ विधायक जीत करके गए हैं और वो अनेकों क्षेत्रों में उन्होंने महारत हासिल की है। उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है और हर तरह से वो सक्षम है। जिसको भी जिम्मेदारी दी जाती है वो भी उस जिम्मेदारी को सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्वहन करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दल है, व्यक्तिवादी दल नहीं है। सब मिलजुल करके निर्णय लेते हैं और मिलजुल करके निर्णय का अनुपालन करते हैं। कहीं थोड़ी सी कसक रह गई क्या? जी हाँ, कसक है। 2022 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उसको पूरा करना होगा और उसके लिए हमको प्रण से संकल्प लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 70 में से 57 सीटें, यानी सीधे सीधे जनता की उम्मीदों का ताज पहनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। लेकिन सिर्फ ये उम्मीदों का ताज नहीं होगा, चुनौतियों का ताज होगा। और शायद इसलिए कह ले कि कांटों भरा ताज होगा क्या ये उत्तराखंड का, जिस तरह का मैंडेट मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। राजीव त्यागी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी नेता, साथ ही साथ उमाकांत लखेड़ा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पल पल की अपडेट देने के लिए। दिनेश, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या कुछ हो रहा है? अब क्या बिल्कुल तय हो गया है कि त्रिवेंद्र ही जो होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे? और जो बॉडी लैंग्वेज कह रही थी उनकी जाते हुए मीटिंग से पहले, वो क्या कह रही थी? देखिए, ये बात जो है रात से ही लगभग क्लियर हो चुकी थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री होंगे। और जो यहाँ पे नारेबाजी होटल पैसिफिक के बाहर हो रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के, ये मैंडेट क्लियर है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। और खास बात यह है कि आज वो अपने प्रतिद्वंदी कहना चाहिए या पार्टी में जो नंबर 2 की रेस पे रह गए प्रकाश पंत, उनको लेने वो उनके घर गए थे और दोनों वो साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये साफ संकेत इस बात को लेकर के है कि प्रकाश पंत और ने एक तरीके से कहना चाहिए कि अपने नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को स्वीकार कर लिया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उत्तराखंड के नई बागडोर संभालने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। जी विजय सोनकर शास्त्री साहब, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वो हो जिस तरह से केंद्र में मोदी हैं, राज्य में भी मोदी होंगे। तो केंद्र में मोदी का मुकाबला राज्य में कौन सा मोदी का चेहरा करेगा? देखिए, हमारे यहाँ भी इस प्रकार की कोई बात तो नहीं तय हुई है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो जल्दी ही सामने आने वाला है। पर ये बात है कि
ये चैलेंज है इस समय हम लोगों के सामने, हमारी पार्टी के सामने, कि जो प्रचंड बहुमत मिला है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट इत्यादि के लिए कोई कोर कसर न छोड़ी जाए और मेहनत के साथ जम करके और डट करके जनता की सेवा की जाए और ऐसी हालात पैदा किया जाए कि जनता को ये महसूस हो कि उनको कुछ मिला है, केवल कोरे वादे नहीं किए गए हैं। डिलीवरी का अब समय आ गया है। हम लोगों ने जो संकल्प पत्र यानी जो हमारा पॉलिटिकल घोषणा पत्र था उसको जनता के सामने रखा था और प्रचंड बहुमत मिला, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो डिलीवरी किया था केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश में सरकार न होते हुए भी प्रदेश की जो सेवा किया था, जैसे हम 40 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला था, या शौचालय मिले थे, जो घर से बाहर वोट देने के लिए जब लोग जा रहे थे तो उनके घर के सामने जो बना हुआ शौचालय उनको याद दिला रहा था कि कुछ डिलीवरी करने वाली ये सरकार बनेगी, क्योंकि आप ये मानेंगे ना कि कमिटमेंट वाले लोग, आपके वादों से ज्यादा कांग्रेस के फेलियर का आपको मैंडेट मिला है, तो आप कोई वैसी गलती तो नहीं करेंगे जो कांग्रेस कर चुकी है? नहीं, देखिए शारिका जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो 40 लाख महिलाओं को उत्तराखंड में गैस कनेक्शन मिले थे, वो एप्लीकेशन नहीं दिया था उन लोगों ने कि हमको गैस कनेक्शन दीजिए, उनके यहाँ पहुंचा। ऐसे ही स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बने, जिनके घर में शौचालय नहीं थे उनको शौचालय, यानी उम्मीदों का ये ताज है, बहुत बड़ी चुनौती आपकी है। काम थे जो राजीव त्यागी जी काम क्या। अब नंबर 2 पे ये पंत साहब होंगे और नंबर 1 पे होंगे त्रिवेंद्र साहब। कहीं वहीं तो गलती नहीं कर रही है बीजेपी जो आप लोगों ने किया था बहुगुणा और रावत के साथ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किस तरह से इसको सुलझाना चाहती है। मेरे तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि वो उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं ये भी शुभकामना दूंगा कि वो अपने मैनिफेस्टो पूरा करें और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम करें। प्रजातंत्र ठीक इसी तरह से चलता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रकाश पंत मेरी राय में बेहतर चॉइस होते। प्रकाश पंत बेहतर चॉइस होते, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब 2007 से 2012 के बीच में कृषि मंत्री थे उत्तराखंड के, तो उन पर घोटालों का आरोप है। तो निश्चित रूप से प्रकाश पंत बेदाग छवि के व्यक्ति थे। अगर वो उनको करती है भारतीय जनता पार्टी तो एक बेहतर व्यवस्था शायद मुझे लगता होनी चाहिए। सोनकर साहब से इसका लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, विधायक किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते हैं। प्रकाश पंत बेहतर चॉइस होते, कहीं आप वही गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, चिंता न करें, इनकी शुभकामनाएं और जो जनता का व्यापक स्नेह मिला है और जो हमारे वरिष्ठ नेताओं का डिटर्मिनेशन है और मार्गदर्शन है। कल ही मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि हम न बैठेंगे न बैठने देंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर काम होगा और उत्तराखंड में वो एक मिसाल कायम होगा जो अभी तक के सुशासन या राजनीतिक इतिहास में नहीं रहा होगा, और काम होगा, जमकर के काम होगा। अब एक एक समस्याएं आइडेंटिफाइड हो गई हैं, जनता की सेवा कहाँ करनी, किस रूप में करनी है, क्या हमें उन्हें डिलीवर करना है, ये मछली की आंख की तरह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का अब वहाँ पर कोई भ्रम होगा या कोई मिस हैपनिंग होगी या कोई इस प्रकार की बातें होंगी कि कल हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े या हमारे मुख्यमंत्री इत्यादि को उसके लिए कोई तकलीफ झेलनी पड़े। उमाकांत लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि बहुत उम्मीदें हैं, वक्त बहुत कम नहीं है क्या उम्मीदों को पूरा करने के लिए? ठीक है, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन ये मैंडेट जो है इसका असल लिटमस टेस्ट तो 2019 में होगा। तो कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो इन तमाम उम्मीदों को इतने कम वक्त में जल्द पूरा करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की से अलग है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज उत्तराखंड में जो हालात हैं, राज्य बनने के बाद जो सपने उत्तराखंड के लोगों के पूरे नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बहुमत दिया गया है कि उत्तराखंड के जो सपने राज्य बनाने के 16 साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिला है, वहाँ के लोगों ने दिया है। हिमालय जो है, ये हिमालय का अकेला अंचल है जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। वहाँ से पलायन हो रहा है, वहाँ आपदाएं आ रही हैं, वहाँ रोज़गार नहीं है, वहाँ हेल्थ सर्विस ठीक नहीं है, वहाँ सड़कों का जाल नहीं बिछ पा रहा है, और तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हैं कि जिससे पहाड़ों में लोग रहना नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि सामरिक दृष्टिकोण से पहाड़ एक बहुत खतरे में है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है और वहाँ के गाँव अगर खाली हो जाएंगे। बिल्कुल उमाकांत जी, और यही शायद वादा किया गया था कि पहाड़ का पानी
जवानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। नहीं, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जो मैंडेट मिला है इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो बहुमत, ये जो फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है, फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। इनको ये एजेंडा बनाना पड़ेगा कि उत्तराखंड का जो अधूरा है, उत्तराखंड बनाने का जो सपना जो अधूरा है, राजधानी आपने देहरादून में बनाई, आज तक हम राजधानी तय नहीं कर पाए। कि अधूरे जो सपने उत्तराखंड के आज भी इतने सालों बाद है कि राजधानी कहां बनेगी। बिल्कुल, अधूरे सपनों को पूरा करने वाला वो मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, जो उनके सारे सपने पूरा करेगा। तो यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में मोदी की जो लहर थी वो सुनामी बनकर आ गई। लेकिन अब क्या सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये है कि मोदी के चेहरे की टक्कर का कोई चेहरा इनके पास है ही नहीं पार्टी की कमान संभालने के लिए और मुख्यमंत्री की कमान संभालने के लिए। विजय सोनकर शास्त्री साहब, अब ये आपको मैंडेट तो मिल गया है, लेकिन क्या अब आपको नेता नहीं मिल रहे हैं जो उस टक्कर के जो हो, जो मोदी की लहर में जो उम्मीदें जनता में पैदा हुई हैं उसको संभाल सके, उनको पूरा कर सके यूपी के लिए भी? देखिए शारिका जी, भारतीय जनता पार्टी तो न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास, लेकिन आपके पास नेता नहीं है यूपी में। कभी किसी नेता का सामने नाम आ रहा है, कभी किसी का, मनोज सिन्हा का नाम चल रहा है। वही तो, जहाँ नेता ज़्यादा होते हैं, जहाँ चेहरे ज़्यादा होते हैं, जहाँ क्षमतावान लोग ज़्यादा होते हैं, जहाँ योग्य लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ इस प्रकार की समस्या आ जाती है बेस्ट वन सिलेक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ तो मंडल स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक, राज्य स्तर, जिले स्तर के तमाम नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन ये सही बात है कि मोदी जी जैसा योग्य, क्षमतावान ऐसा व्यक्ति तो छांटना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, कहावत है विजय सोनकर शास्त्री साहब, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, कहीं ऐसी तो हालत नहीं हो जाएगी यूपी में? क्या 325 चुने हुए एमएलए में से कोई भी उनका चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के पद संभाल सके यूपी में? राजीव त्यागी साहब, कम से कम आपके पास, गठबंधन के पास मुख्यमंत्री का एक चेहरा तो था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका था। अब क्या आप उस शून्यता को भरने के लिए गठबंधन की तैयारी करेंगे या मणिपुर, गोवा की तरह शांत बैठ जाएंगे? देखिए, 2019 की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में अभी काफ़ी समय है और कांग्रेस निश्चित रूप से पहले अपने संगठनात्मक चुनाव को करके या संगठनात्मक फेरबदल करके नए क्लेवर, नए फ्लेवर में आएगी, तभी जाकर के हम लोग बाग इस विषय पे कोई टिप्पणी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड के विषय में जो आपने कहा था, उत्तराखंड में हम लोग बाग, जो रावत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, वो ग्रीन बोनस की मांग कर रही थी 2000 करोड़ रुपए की। उम्मीद है मोदी सरकार, अब उनकी सरकार बन गई तो उसको ग्रीन बोनस देगी। उत्तराखंड में पलायन एक विषय है, उसको भी दूर किया जाएगा। उत्तराखंड में बेरोजगारी के लिए हम लोग, कांग्रेस के लोग बाग, प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कर रहे थे, उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भी देगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द अपना नेता चुने। गोवा में जहां इनका नेता, गोवा में जहां इनका बहुमत नहीं था, वहां तो इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन जहां देर नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस ने भी देरी की है, क्योंकि वादों की सरकार है, उम्मीदों की सरकार है, चुनौतियों की सरकार है और मोदी के चेहरे के मुकाबले की सरकार है। तो कौन होगा इस सत्ता का सरताज? पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।